हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसी लेक्चर के अंदर बच्चों हम टोटल 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। इन्हीं 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसी लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अ स्क्वाश बॉल मेक्स कंटेक्ट विद अ स्क्वाश रैकेट। एक स्क्वाश बॉल है जो कि स्क्वाश रैकेट के साथ कंटेक्ट बनाता है एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इन 0.10 सेकेंड। और उस स्क्वाश बॉल की वेलोसिटी चेंज होती है, यानी वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट से 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट को कितने टाइम में? 0.10 सेकेंड टाइम में। तो हमसे पूछ रहे हैं डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वाश बॉल। स्क्वाश बॉल की वेक्टर एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसमें जो आपको गिवन है वो सबसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद जब आपको रिलेशन मालूम हो, फार्मूलाज मालूम हो, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन को लिखते हैं। जो हमें गिवन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो बच्चों ये है कि सपोज ये कोई स्क्वाश रैकेट है, ठीक है ना। स्क्वाश बॉल इसी स्क्वाश रैकेट के साथ कांटेक्ट बनाता है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैप को ड्रा करें, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट और ये है वेस्ट। वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? वो स्क्वाश बॉल वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। ये स्क्वाश बॉल है। इनिशियल वेलोसिटी स्क्वाश बॉल की कितनी है? वो है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। जब वो कांटेक्ट बनाता है इसी स्क्वाश रैकेट के साथ तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वो किस डायरेक्शन में चला जाता है? वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। अब ये डायरेक्शन जो है ये अलोंग ईस्ट है, पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वो है 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, स्क्वाश के साथ कांटेक्ट किया, उसको हिट किया गया तो वो 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की जानिब फाइनल वेलोसिटी से चला गया। पर कितने टाइम में? बच्चों जो हमें टाइम गिवन है वो है 0.10 सेकेंड। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप वेक्टर एक्सेलरेशन को फाइंड करो, वेक्टर एक्सेलरेशन को फाइंड करो। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक्चुअली एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, तब एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो डेल्टा वी को बच्चों हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी बच्चों हमें गिवन है वो है 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह बच्चों हम -15 को पुट करेंगे डिवाइडेड बाई टाइम हमें गिवन है 0.10 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर हमने -15 को क्यों पुट किया? देखो ना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्वाश बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। जब उसको हिट किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी को हम नेगेटिव मान लेते हैं, अगर इसको हम पॉजिटिव अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से कि 15 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और 25 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो दो वेलोसिटी वेक्टर है ये एंटी पैरेलल है, आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटीज को देखें तो इन वेलोसिटी से हमें ये पता चलता है कि ये स्क्वाश बॉल जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस मान लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 25, ये हो जाएगा प्लस ये 15 डिवाइडेड बाई 0.10। तो फर्दर हम लिख सकते हैं 25 प्लस 15 हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 0.10। तो लास्ट स्टेप में 40.10 इस पॉइंट को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसकी जगह ऊपर हम 100 को लिखेंगे और नीचे हमारे पास 10 रह जाएगा। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 400 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की यूनिट जो है बच्चों वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव सिंबल आया, इसका मतलब ये है कि स्क्वाश बॉल को जब हिट किया गया
तो उसकी वेलोसिटी देखो ना इनिशियल से ज़्यादा है, वो एक्सेलरेट हुआ, डी एक्सेलरेट नहीं हुआ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल दैट इज इनिशियली ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ सैंड ट्रैप and slows down with an acceleration of -20 meter per second square. Find its displacement after 2.0 सेकेंड। तो सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक गोल्फ बॉल है जो कि इनिशियली ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इनिशियली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो हमें गिवन है सेकेंड प्रॉब्लम में कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड गोल्फ बॉल की। यह है कि अगर आप लोगों ने गोल्फ के मैचेस को देखे हो तो उसका जो ग्राउंड होता है उसमें एक हालो स्पेस होता है जहां पर सारा सैंड होता है। तो बॉल को जब हिट किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो उसी सैंड ट्रैप में गिर गया, जहां से उसको दोबारा मारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रेत होता है। एंड स्लोज डाउन, तो सैंड ट्रैप में वो स्लो हो गया विद इन एक्सेलरेशन ऑफ -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब स्लो हुआ तो इसमें जो डी एक्सेलरेशन पैदा हुई वो है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, हमें ऑलरेडी गिवन है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.0 सेकेंड, तो उसकी आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करो कितने टाइम के बाद, 2.0 सेकेंड के बाद। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, ठीक है ना, और साथ में हमें टाइम भी गिवन है 2.0 सेकेंड। वो हमसे मांग रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करें। तो बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर के। अब अगर इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों है 25, T की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास -20 है, और T की वैल्यू 2 और ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 25 क्रॉस 2 हमारे पास 50 आ जाएगा, 2 और ये 10, ये है -10 क्रॉस 4, ये हमारे पास 40 आ जाएगा। तो 50 से 40 को माइनस करने के बाद हमारे पास 10 बाकी बच जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 आया और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो है मीटर। तो 10 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर 2.0 सेकेंड के बाद। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, वो है अ बुलेट एक्सेलरेट्स द लेंथ ऑफ द बैरल इन द लेंथ ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन 0.750 मीटर लॉन्ग विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बुलेट है, गन की जो बैरल है उसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 0.750 मीटर, उसमें वो बुलेट एक्सेलरेट हो रही है। पर वो जो एक्सेलरेट हो रही है तो इस दौरान उसमें जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है 5.35 क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल, किस स्पीड से वो बैरल के बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो हमसे फाइनल स्पीड को मांग रहे हैं। तो बच्चों फाइनल स्पीड वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है ऑलरेडी, वो है 5.35 क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है ना। अब लेंथ या डिस्टेंस बैरल की, यानी बैरल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो एक्चुअली डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, LS में कोई फ़र्क नहीं है, वो है 0.750 मीटर, ठीक है ना। अब हम बच्चों यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को ज़रूर मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बैरल के अंदर बुलेट जो है वो रेस्ट हालत में होती है। जब हम ट्रिगर को दबाते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद वो बाहर निकलती है। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी बच्चों, वो 0 होगी। तो बच्चों हमें VF गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, VI भी मौजूद है, डिस्टेंस भी हमें गिवन है। तो हम VF को कैसे फाइंड करेंगे, तो VF को फाइंड करने के लिए बच्चों हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, क्योंकि सारे वैल्यू इसी के अंदर मौजूद है। तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाई
एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5.35 क्रॉस 10 पावर 5, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस जो है वो 0.750 के बराबर है। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी वो हमसे पूछ रहे हैं और इनिशियल जो है वो 0 के बराबर है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर 5.35 से और फिर 0.750 से, तो बच्चों हमारे पास इससे आता है 8.0275 8.025 और ये 10 की पावर 5 अपना है इज इक्वल टू VF स्क्वायर के। अब बच्चों 10 की पावर 5 को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल पॉइंट को हम राइट साइड 5 प्लेसेस तक ले जाएंगे। तो 3 तो ये है, 2 सिफर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 802500। यहाँ पर हम डिसिमल पॉइंट को रखेंगे क्रॉस 10 पावर। अब जब हम डिसिमल को राइट साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे, तो हम 10 पावर माइनस लिखते हैं। तो 5 दर्जे हम ले गए तो 10 पावर माइनस 5 लिखेंगे और ये 10 पावर 5 अपना है इज इक्वल टू VF स्क्वायर के। तो फर्दर हम लिख सकते हैं 802500 बेस बराबर है तो पावर को हम 8 करेंगे इज इक्वल टू VF स्क्वायर के। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा VF स्क्वायर इज इक्वल टू 802500 के। अब हमने VF को कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर को राइट साइड ले जाने से ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में बन हो जाएंगे। तो 802500 का स्क्वायर रूट निकालने से हमारे पास आता है 895.8। अगर हम राउंडिंग ऑफ नंबर करें तो 8 ग्रेटर देन 5 अगले को 1 जमा करने से तो हमारे पास आ जाएगा 896। और बच्चों वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो 896 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये बुलेट जो है ये बैरल को एग्जिट करेगा। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर जो है वो 18 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड, जब वो अचानक रेड लाइट को देखती है ट्रैफिक वाला। हर कार इज केपेबल ऑफ डीएक्सेलरेटिंग एट ए रेट ऑफ 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लड़की है, वो कार चला रही है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कर रही है, वो 18 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है। जब वो सामने देखती है तो रेड लाइट ऑन है ट्रैफिक वाला, ठीक है ना। अब वो ब्रेक अप्लाई करती है, पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी कार की जो डी एक्सेलरेटिंग कैपेबिलिटी है बच्चों वो है 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ शी अप्लाइज ब्रेक्स, जब वो ब्रेक्स को अप्लाई करती है, व्हेन शी इज ओनली 20.0 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन वेयर शी सीज द लाइट। अब जब वो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस दौरान वो इंटरसेक्शन पॉइंट से 20 मीटर के फासले पर है। अब बच्चों जब ट्रैफिक लाइट ऑन होता है तो उसका एक लिमिट होता है जिसको हम पार नहीं कर सकते, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। उस इंटरसेक्शन पॉइंट से अब वो 20 मीटर के फासले पर है जब उसकी नज़र पड़ती है ट्रैफिक की रेड लाइट पर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या ये लड़की ब्रेक अप्लाई करने के बाद इस काबिल है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट को अबूर किए बगैर इससे पहले गाड़ी को रोक पाएगी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, फिर जो उसने डिस्टेंस दी है 20 मीटर उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारी डिस्टेंस 20 मीटर से कम आई तो हम कहेंगे हाँ लड़की जो है वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करेगी इंटरसेक्शन पॉइंट को पहुंचने से पहले। अगर डिस्टेंस हमारे पर ज़्यादा आई तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट को पार करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है, प्रॉब्लम नंबर 4, वो इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। व्हेन शी सी अ रेड लाइट अहेड, उसकी कार जो है उसमें डी एक्सेलरेशन कैपेबिलिटी जो है बच्चों वो हमें गिवन है -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हमें 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, हम माइनस पुट करेंगे डी एक्सेलरेटिंग कैपेबिलिटी, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। इफ़ शी अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन शी इज ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट से वो 20 मीटर के फासले पर है जब वो ब्रेक को अप्लाई करती है। व्हेन शी सीज द लाइट, जब वो रेड लाइट को देखती है। विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या वो इस काबिल होगी
कि वो अपनी गाड़ी को स्टॉप करेगी इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले। तो बच्चों हमने डिस्टेंस एस प्राइम को फाइंड करना है। अब डिस्टेंस एस प्राइम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब वो ब्रेक अप्लाई करती है तो इसके बाद वो अपनी गाड़ी को रोक पाएगी, पर इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद या इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि फिर कार की या उसकी गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो रुक जाएगा। तो 2 एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास -3.65 है। अबर डिस्प्लेसमेंट इस प्राइम को हम लिखेंगे, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 18 स्क्वायर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 10, 3 1 का सेल, 3 दूने 6 7, 2 दर्जे के बाद इशारा -7.30 या -7.3 मल्टीप्लाइड बाई एस प्राइम इज इक्वल टू 0, ये कैंसल माइनस, ये हम लिखते हैं 18 क्रॉस 18 के। तो इस प्राइम को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो -18 क्रॉस 18 डिवाइडेड बाई ये -7.3 माइनस माइनस कैंसल। अब 18 क्रॉस 18 डिवाइडेड बाई 7.3 को बच्चों अगर हम हल करें तो इससे हमारे पास आता है 44.3। अगर डिस्टेंस की यूनिट है बच्चों मीटर, तो 44.3 मीटर डिस्टेंस वो लड़की कवर करके फिर अपनी गाड़ी को रोक पाएगी। अगर इसी डिस्टेंस को हम इस डिस्टेंस के साथ कंपेयर करें तो ये तो 20 मीटर है 44.3 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट को पार करके उसके बाद अपनी गाड़ी को कंट्रोल करेगी। तो हम लिखते हैं कि शी इज़ अनएबल टू स्टॉप द कार इन टाइम। ये लड़की जो है ये अनएबल है कि टाइम पर अपनी गाड़ी को वो स्टॉप करे, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले। ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया नंबर 4 वाला। अब बच्चों 5 नंबर है, इन एंटीलोप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एंटीलोप है, हिरन है, 5 नंबर, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव हो रही है। कवर्स क्रॉसेज अ पॉइंट, वो एक पॉइंट को क्रॉस करती है, वेयर इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, जहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 6.00 सेकेंड, कितने टाइम के बाद, 6.00 सेकेंड के बाद, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, ये हिरन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी ये क्या होगी। ठीक है ना बच्चों। एक हिरन है, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। एक पॉइंट को वो क्रॉस करती जहां पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड है। 6 सेकेंड के बाद आप उसकी डिस्टेंस बताइए और फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो बच्चों डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो VI हमारे पास 5 है, T की वैल्यू जो है वो है 6 प्लस 1/2, A की वैल्यू हमारे पास 2 है, अगर T की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 स्क्वायर बच्चों 36 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 30, अगर ये प्लस ये बन जाएगा 36। नो 30 प्लस 36 बच्चों हमारे पास क्या आता है 66, अगर डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो 66 मीटर वो डिस्टेंस को कवर करेगी। अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, VI प्लस ET। वैल्यूज पुट करने के बाद VI कितनी है, वो है 5 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, वो है 2, और टाइम कितना है, वो है 6। तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस ये बन जाएगा 12, तो 12 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 17, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो 17 मीटर पर सेकेंड बच्चों इसकी हिरन की एंटीलोप की फाइनल वेलोसिटी होगी। हाँ बच्चों, तो लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नंबर 6, विथ व्हाट स्पीड मस्ट a ball be thrown vertically from ground level to raise to a maximum height of 50 meter, to rise to a maximum height of 50 meter। बच्चों ये क्वेश्चन जो है सिर्फ हमें हाइट गिवन है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि सपोज ये ग्राउंड लेवल है,
ग्राउंड लेवल पर एक बॉल है, ठीक है ना। इसी ग्राउंड लेवल पर इस बॉल को हम कितनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे जब वो h इज इक्वल टू 50 मीटर हाइट पर पहुंच जाए। तो बच्चों 50 मीटर हाइट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर बॉल की फाइनल स्पीड क्या होगी, 0 होगी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बच्चों हम ले सकते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट है। 9.8 भी आप ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हो, कांस्टेंट है। बॉल को हम ऊपर थ्रोन करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो हमने g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली है। अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, क्योंकि इस रिलेशन में जो क्वांटिटीज इस्तेमाल है वो यहाँ पर हमें गिवन है, मालूम है। अब बच्चों इस रिलेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं। इसकी जगह बच्चों हम h को लिखते हैं, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये बन जाएगा -10, हाइट जो है बच्चों वो है 50, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो हमसे पूछ रहे हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा -20 और ये मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू -vi स्क्वायर के, माइनस माइनस कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 के इज इक्वल टू vi स्क्वायर। अब बच्चों vi स्क्वायर में हमने vi की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर दूसरी साइड पर ले जाने से ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1000 स्क्वायर रूट में बंद हो जाएंगे। तो बच्चों 1000 का जो स्क्वायर रूट है जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो इससे हमारे पास आता है तकरीबन 31.6, और यूनिट जो है बच्चों वो है मीटर पर सेकेंड। 36.6 और यूनिट जो है वो वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये थे क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।